हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने उत्तराखंड की करंट अफेयर्स स्टार्ट की थी कल, और उससे पहले हम लोग उत्तराखंड के मंत्रिमंडल के जो लेक्चर था उसे बना चुके हैं और उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर है। कल हम लोगों ने उत्तराखंड की करंट अफेयर्स को स्टार्ट किया था जनवरी 2024 से, जो हम लोग देख रहे हैं जून 2024 तक की करंट अफेयर्स। एक लेक्चर बना चुके थे, आज के लेक्चर में हम लोग इसे एंड कर लेंगे यहाँ पर, जो हम लोग देख रहे हैं उत्तराखंड की करंट अफेयर्स को। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर जी जो पेपर अभी आने वाला है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का, आपका जो अपर पीसीएस का है, और साथ में उत्तराखंड एसआई का एग्जाम होगा दिसंबर में लगभग, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स का टॉपिक। साथ में आबकारी का एग्जाम है, अभी आबकारी के एग्जाम के लिए हम लोग देख कर चलेंगे, यूके ट्रिपल एस आबकारी का एग्जाम करा रहा है, तो यहाँ से आप लोग पढ़कर चल सकते हैं आबकारी के एग्जाम के लिए, क्योंकि यूके ट्रिपल एस का करंट अफेयर्स पर कम फोकस रहता है। लेकिन फिर भी यदि आप लोगों को समय मिले तो आप लोग करके चलना लेक्चर को जरा। तो मिलते हैं यहाँ पर हम लोग उत्तराखंड की करंट अफेयर्स के साथ में आप लोगों के। तो देखिए जरा, हम लोग यहाँ तक कर चुके थे उत्तराखंड की आरुषि निशंक, यहाँ तक कल हम लोग कर चुके थे ब्लैक स्वान चैंपियनशिप, ठीक है जी, यहाँ तक हो चुका था। आगे देखो जरा, अभी पॉइंट को देखेंगे जरा। कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में हिमालय संग्रहालय को उत्तराखंड के किस स्थान से कत्तूरी कालीन शिव जी के वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो प्रश्न क्या बनेगा तो देखकर चलेंगे, यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। कत्तूरी कालीन शिव जी के वाहन नंदी की मूर्ति हम लोग देखकर चलेंगे। शिव जी के वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई है किस स्थान से उत्तराखंड के? तो देखो जरा, दाड़िम खोला अल्मोड़ा से, दाड़िम खोला अल्मोड़ा से कत्तूरी काल की शिव जी के वाहन नंदी की मूर्ति मिली है। और किसे मिली है? ये कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के हिमालय संग्रहालय को मिली है। किसने खोजी है? हिमालय संग्रहालय ने खोजी है। आगे देखो क्या लिखा है। अप्रैल 2024 में मानसखंड गलियारा यात्रा पर्यटन विभाग ने किसके साथ मिलकर शुरू की है? तो देखेंगे अप्रैल 2024 में मानसखंड गलियारा यात्रा पर्यटन विभाग ने किसके साथ मिलकर शुरू की है? हम लोग कहेंगे भारतीय रेल के, भारतीय रेल के साथ में मिलकर शुरू की है मानसखंड गलियारा यात्रा पर्यटन विभाग ने। और देखो जरा आगे, नवाचारों को प्रोत्साहन देने और पेटेंट फाइल करने के मामलों में देश के 10 शीर्ष राज्यों की सूची में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर 10 शीर्ष राज्यों की सूची में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो हम लोग देखकर चलेंगे 8वां स्थान है उत्तराखंड का। इसमें नवाचारों को प्रोत्साहन देने और पेटेंट फाइल करने में के मामलों में देश के 10 शीर्ष राज्यों की सूची में उत्तराखंड का नंबर देख रहे हैं हम लोग, नवाचार प्रोत्साहन और पेटेंट फाइल करने के मामलों में उत्तराखंड का नंबर 8वां है। प्रथम नंबर किसका है जी? तमिलनाडु का, प्रथम नंबर तमिलनाडु का है। देखो जरा आगे, राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज किस हाईवे पर बनाया जाएगा? तो उत्तराखंड का पहला सिग्नेचर ब्रिज देखेंगे, पहला सिग्नेचर ब्रिज उत्तराखंड का बद्रीनाथ हाईवे पर बनेगा, पौड़ी नरकोटा तक। तो बद्रीनाथ हाईवे पर तैयार होगा, हम लोग देखकर चलेंगे। ये यहाँ पर जी लंबाई कितनी है इसकी? 110 किलोमीटर की है, लगभग 64 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जो हम लोग देखेंगे पहला सिग्नेचर ब्रिज बनेगा उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर, हम लोग देखकर चलेंगे। राज्य स्तरीय जीआई टैग महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तुम लोग देखेंगे उत्तराखंड में जीआई टैग महोत्सव कहां आयोजित हुआ है? देहरादून में। जीआई टैग महोत्सव का आयोजन कहां हुआ? देहरादून में। राज्य में कहां भारत संकल्प यात्रा शिविर को विकसित किया जा रहा है? तो भारत संकल्प यात्रा शिविर को कहां विकसित किया जा रहा है? तो चंपावत में अंडरलाइन करेंगे, भारत संकल्प यात्रा शिविर चंपावत का है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हम लोग देखकर चलेंगे यहां पर जरा कि 7 अप्रैल 2024 को जारी विश्व रैंकिंग में टॉप 100 में उत्तराखंड के कौन से खिलाड़ी शामिल किए गए? तो हम लोग देखकर चल रहे हैं टॉप 100 में उत्तराखंड के कौन से खिलाड़ी शामिल किए गए विश्व रैंकिंग में? टॉप 100 में उत्तराखंड के कौन से खिलाड़ी शामिल किए गए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में? तो देखेंगे लक्ष्य सेन, लक्ष्य सेन की 11वीं रैंक आई है, और चिराग सेन 93वें रैंक पे है, अल्मोड़ा के रहने वाले दोनों से जी। लक्ष्य सेन चिराग सेन हम लोग देखकर चलेंगे, जो भाई है यहाँ पर जी, तो देखकर चलेंगे 11वीं रैंक लक्ष्य सेन की है और चिराग सेन की 93वीं रैंक है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में। विश्व रैंकिंग में टॉप 100 में उत्तराखंड के कौन से खिलाड़ी शामिल है? तो लक्ष्य सेन चिराग सेन शामिल है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में। आगे देखो जरा, राज्य के किस मार्ग पर नंदा राजात मार्ग, किस मार्ग पर नाम नंदा राजात यात्रा किया गया है? किस मार्ग का नाम? तो हम लोग देखकर चलेंगे किस मार्ग का नाम नंदा राजात यात्रा किया गया है? तो थराली वाण मार्ग का,
थरालीवाण मार्ग का नाम नंदा राज जात यात्रा किया गया है, हम लोग देखकर चलेंगे। थरालीवाण मार्ग का नाम नंदा राज जात यात्रा। प्रसिद्ध पर्वतारोही प्रवीण राणा, जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, कौन है जी? प्रवीण राणा। प्रसिद्ध पर्वतारोही प्रवीण राणा, जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया, उत्तराखंड के किस जिलों से संबंधित है प्रवीण राणा? यह है जी उत्तरकाशी से। हम लोग देखकर चलेंगे प्रवीण राणा का संबंध किस जिले से है? उत्तरकाशी से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया जिन्होंने। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा में सत्र 2024-25 से कौन सा नया कोर्स शामिल किया गया है? तो देखो जरा, उच्च शिक्षा में कौन सा सत्र शामिल हुआ है 2024-25 से? हम लोग कहेंगे उद्यमिता विकास। उद्यमिता विकास को शामिल किया गया उच्च शिक्षा में 2024-25 से, देखकर चलेंगे। राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में कितने सैन्य कर्मियों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड में कितने सैन्य कर्मियों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? हम लोग देखकर चलेंगे 6 सैन्य कर्मियों को। 6 सैन्य कर्मियों को क्या मिला है यहाँ पर? तो कीर्ति चक्र पुरस्कार मिला है 6 सैन्य कर्मियों को, हम लोग देखकर चलेंगे। छठी अस्कोट अराकोट यात्रा 2024 में कब प्रस्तावित है और इसकी थीम क्या है छठी अस्कोट अराकोट यात्रा की? तो छठी अस्कोट अराकोट यात्रा 2024 में कब प्रस्तावित हुई और इसकी थीम क्या है? हम लोग देखेंगे 25 मई से 8 जुलाई तक छठी अस्कोट अराकोट यात्रा, 25 मई से 8 जुलाई। थीम क्या रही है इसकी? थीम है स्रोत से संगम। स्रोत से संगम। शुरुआत कब हुई थी अस्कोट अराकोट की? 1974 में शुरुआत हुई थी अस्कोट अराकोट की शुरुआत। और अभी कौन से नंबर की होगी 2024 में? तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कौन से नंबर की है? तो छठी है, यहाँ पर छठी अस्कोट अराकोट यात्रा है, 25 मई से 8 जुलाई तक। आगे देखो नेक्स्ट पर्सन। चिपको आंदोलन तथा दसोली ग्राम स्वराज मंडल के अध्यक्ष कौन है? अंडरलाइन करेंगे। जिनका 12 अप्रैल 2024 को निधन हुआ, कौन रहे हैं? तो मुरारी लाल चिपको आंदोलन और दसोली ग्राम स्वराज मंडल के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, मुरारी लाल रहे। 12 अप्रैल 2024 को उनका निधन हुआ है। हाल ही में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, तो अंडरलाइन करेंगे, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने शुरू किया है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को, जिसके तहत 250 से कम आबादी वाले गांव को सड़कों से जोड़ा जाएगा। 250 से कम आबादी वाले गांव को सड़कों से जोड़ा जाएगा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत। हम लोग पढ़कर चलेंगे, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 250 से कम आबादी वाले गांव सड़कों से जोड़े जाएंगे। साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया और हरियाणा साइकिलिंग संघ की ओर 28 से 31 मार्च 2024 में पंचकुला में आयोजित माउंटेन बाइक चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? तो हम लोग देखेंगे यहां पर जरा, पहले तो इसे अंडरलाइन करेंगे, माउंटेन बाइक चैंपियनशिप को अंडरलाइन करेंगे। और देखो, यह है साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया और हरियाणा साइकिलिंग संघ की ओर से 28 से 31 मार्च 2024 में पंचकुला में आयोजित हुई है। साइकिल फेडरेशन कहां आयोजित हुई है? पंचकुला में। माउंटेन बाइक चैंपियनशिप में उत्तराखंड कुल कितने पदक लेकर आए? 10। और देखो स्वर्ण कौन लाए हैं? 2 स्वर्ण, अवनीत दरियाल और आयुष नेगी कितने? 1 स्वर्ण और 2 कांस्य लेकर आए हैं। इंपोर्टेंट नाम है दोनों के। तो साइकिल फेडरेशन का आयोजन पंचकुला में किया गया है और माउंटेन बाइक चैंपियनशिप में उत्तराखंड कुल 10 पदक लेकर आए हैं। देखो जरा आगे, उसके बाद देखो जरा आगे लिखा उत्तराखंड। देखो यहां पर उत्तराखंड में किस विशेष स्थान हेतु हैली यात्रा प्रारंभ की गई? हैली यात्रा आदि कैलाश तथा ओम पर्वत के बीच में चली है। हैली यात्रा का प्रारंभ हम लोग देखेंगे कहां पर हुआ? उत्तराखंड में विशेष स्थान हेतु हैली यात्रा प्रारंभ की गई है, आदि कैलाश और ओम पर्वत। ओम पर्वत कहां पर है? पिथौरागढ़ में, ध्यान देकर चलेंगे, छोटा कैलाश भी बोलते हैं। उत्तराखंड के किस भूतपूर्व राज्यपाल का 1 मार्च 2024 में निधन हुआ? अंडरलाइन करेंगे, 1 मार्च 2024 को। भूतपूर्व राज्यपाल का नाम है अजीज कुरैशी। 2012 से 15 तक ये राज्यपाल रहे उत्तराखंड में, अजीज कुरैशी 2012 से लेकर 15 तक रहे हैं। आइए जरा आगे लिखा है यहां पर, जरा ध्यान देंगे हम। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन कहां हुआ?
खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हुआ है 2024 में लद्दाख में 2 से 6 फरवरी को हुआ, और गुलमर्ग में 21 से 25 फरवरी में खेले गए खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के। लद्दाख में 2 से 6 फरवरी, गुलमर्ग में 21 से 25 फरवरी। उत्तराखंड ने कुल 7 पदक जीते, 3 स्वर्ण, 3 रजत, 1 कांस्य। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में उत्तराखंड ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिनमें से 3 स्वर्ण, 3 रजत, 1 कांस्य है। शुभंकर क्या रहा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का? राजसी हिम तेंदुआ। राजसी हिम तेंदुआ इसका शुभंकर रहा है। राजसी हिम तेंदुआ इसका शुभंकर रहा है। सीन एशी भी कह सकते हैं इसको हम लोग, शुभंकर को राजसी हिम तेंदुआ या सीन एशी शुभंकर रहा है इसका यहां पर। आइए नेक्स्ट आगे। गोपेश्वर में आयोजित एचएनबी की वानिकी विभाग, एचएनबी के वानिकी विभाग के तत्वाधान में विकेंद्रीकृत वन प्रबंधन किन पर्यावरणविदों को केदार सिंह रावत पुरस्कार मिला? अंडरलाइन करेंगे इस पॉइंट को पहले। केदार सिंह रावत पुरस्कार किसे दिया गया है? कल्याण सिंह रावत को, मनोज तिवारी को, वीरेंद्र गोदियाल को, सत्येंद्र भंडारी को। तो हम लोग देखकर चलेंगे इन्हें केदार सिंह रावत पुरस्कार मिला है उत्तराखंड में। केदार सिंह रावत पुरस्कार मिला है, हम लोग देखकर चलेंगे एचएनबी के वानिकी विभाग में है ये। कल्याण सिंह रावत, मनोज तिवारी और वीरेंद्र गोदियाल और सत्येंद्र भंडारी हम लोग देखकर चलेंगे इसमें। आगे लिखा केदार सिंह रावत पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में। उत्तराखंड में वन विभाग के नए प्रमुख कौन बनाए गए? धनंजय मोहन। धनंजय मोहन उत्तराखंड में वन विभाग के नए प्रमुख बनाए गए। उत्तराखंड की पायल गुप्ता ने समुद्र में 28,500 नॉटिकल मील लंबी ओशियन ग्लोबल रेस जीती है। उत्तराखंड की पायल गुप्ता ने जीती है। समुद्र में 28,500 नॉटिकल मील लंबी ओशियन ग्लोबल रेस जीती है। वह किस जिले की मूल निवासी है? पायल गुप्ता, जो अभी कौन सी रेस जीत कर आई? 28,500 नॉटिकल मील लंबी ओशियन ग्लोबल रेस। देहरादून की निवासी है पायल गुप्ता। उत्तराखंड विज्ञान पुरोधा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? उत्तराखंड विज्ञान पुरोधा सम्मान, अंडरलाइन करेंगे इस पॉइंट को। उत्तराखंड विज्ञान पुरोधा सम्मान किसे मिला? उत्तराखंड में बहादुर सिंह बिष्ट को मिला है। दिल्ली में आयोजित डिजिटल इंडिया प्रतियोगिता में नैनो क्रिएटर अवार्ड प्राप्त करने वाले पीयूष पुरोहित का संबंध किस जिले से? पहला प्रश्न क्या अंडरलाइन करेंगे? नैनो क्रिएटर अवार्ड उत्तराखंड के किस व्यक्ति को मिला? तो उसका नाम है पीयूष पुरोहित। नैनो क्रिएटर अवार्ड किसे मिला? पीयूष पुरोहित को मिला है। और कौन से जिले से है ये? चमोली जिले से पीयूष पुरोहित। अंडरलाइन करके चलेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट आगे देखो जरा। उत्तराखंड के किस एकमात्र अस्पताल को NABH का दर्जा मिला? तो सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में है। उत्तराखंड का एक अस्पताल है सुशीला तिवारी अस्पताल, हल्द्वानी में है। NABH का दर्जा इन्हें प्राप्त करके चले। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? 56% उत्तराखंड में हुआ जी लोकसभा चुनाव 2024 में। 2019 में कितना था ये? 58.01% था 2019 में लोकसभा का चुनाव। इस बार 56% हुआ है जी। देखो आगे जरा। 28 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर शारदा कॉरिडोर जाने की घोषणा की गई? तो हमने कहा शारदा कॉरिडोर जाने की घोषणा की गई है टनकपुर चंपावत में। उत्तराखंड के किस स्थान पर शारदा कॉरिडोर जाने की घोषणा की गई है? टनकपुर चंपावत में। हम लोग देखकर चलते हैं। उत्तराखंड के किस शहर के मध्य देश की सबसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का संचालन शुरू कर दिया गया है? देहरादून से किस शहर के मध्य देश की सबसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का संचालन शुरू हुआ है? तो देहरादून से हुआ है। और किस शहर के मध्य हुआ है ये बताना है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का संचालन किस शहर से हुआ है? तो मैं देखकर चलना लखनऊ से। लखनऊ से देहरादून के मध्य सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? उत्तराखंड का सर्वाधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला। देखिए जरा।
हमने पढ़ा है यहाँ पर अभी उत्तराखंड का सर्वाधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय हरिद्वार की है और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय रुद्रप्रयाग की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय है 3,62,000 और रुद्रप्रयाग की है 93,160। हम लोग देखकर चलेंगे यहाँ पर जी। और देखो जरा, देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र, भारत का पहला मतलब भारत का पहला है, देश का पहला मतलब भारत का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहां बनाया गया? हम लोग कहेंगे भैरव घाटी लंकापुल में। भैरव घाटी लंकापुल में। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में। इंपोर्टेंट पर्सन है जी। भारत का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहा? भैरव घाटी लंकापुल गंगोत्री से नेशनल पार्क उत्तरकाशी में। पहला तेंदुआ संरक्षण हम लोग केंद्र देखेंगे भैरव घाटी गंगोत्री नेशनल पार्क में। लखनऊ में आयोजित 12वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियन में उत्तराखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो देखो जरा यहाँ पर, लखनऊ में आयोजित है 22वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन, अंडरलाइन करेंगे, अंडर 20 फेडरेशन कप कहां हुआ है? लखनऊ में हुआ है। कौन से नंबर का हुआ है? 22वें अंडर 20 फेडरेशन कप एथलेटिक चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते? कितने स्वर्ण पदक? 3 स्वर्ण पदक जीते उत्तराखंड ने। उत्तराखंड में सुर्खियों में रही लाठी आर्ट, अंडरलाइन करना, लाठी आर्ट का संबंध किस चित्रकार से है? तो हम लोग कहेंगे कंचन जदली, जाहरी खाल पौड़ी से। कंचन जदली इंपोर्टेंट है जी, कंचन जदली को अंडरलाइन करेंगे, इंपोर्टेंट है, जाहरी खाल पौड़ी से। लाठी आर्ट का संबंध किस चित्रकार से है? तो कंचन जदली, जाहरी खाल पौड़ी गढ़वाल से। राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर, राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? कितनी ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 6 ग्राम पंचायतों को मिला। उत्तराखंड का पहला मानसिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र कहां बनकर तैयार हुआ? उत्तराखंड का पहला मानसिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र कहां बनकर तैयार हुआ? तो रुद्रपुर उधम सिंह नगर में बनकर तैयार हुआ उत्तराखंड का पहला मानसिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। देखो उसके बाद, उत्तराखंड की किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया? तो पुरोला उत्तरकाशी को। पुरोला उत्तरकाशी को हम लोग देखकर चलेंगे, नगर पालिका का दर्जा दिया है नगर पंचायत को। यह नगर पंचायत थी, नगर पालिका का दर्जा मिला है पुरोला उत्तरकाशी को। पहली ड्रोन दीदी होने का गौरव किसे मिला है? तो मोरी ब्लॉक पड़ता है उत्तरकाशी। पहली ड्रोन दीदी होने का सम्मान मिला है 215 को महिलाओं को मिला हुआ वैसे दो, लेकिन उत्तरकाशी में हम लोग देखकर चलेंगे मोरी ब्लॉक से है जो पहली ड्रोन दीदी होने का सम्मान, मोरी ब्लॉक उत्तरकाशी से। उत्तराखंड के किस युवा कवि ने हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्डिंग में अपना नाम दर्ज किया है? हम लोग देखकर चलेंगे, हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्डिंग में किस युवा कवि ने हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्डिंग में अपना नाम दर्ज किया है? उत्तराखंड के किस युवा कवि ने, अंडरलाइन करके चलेंगे, उत्तराखंड के, उनका नाम है हिमांशु बडोनी। किस युवा कवि ने हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्डिंग में अपना नाम दर्ज किया है? हिमांशु बडोनी। सॉरी, उत्तराखंड के मंसूरी में निवासरत और पद्म भूषण पुरस्कार रस्किन बॉन्ड को मई 2024 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म भूषण पुरस्कार रस्किन बॉन्ड, पद्म भूषण पुरस्कार रस्किन बॉन्ड को 2024 में कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान, साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है पद्म भूषण पुरस्कार रस्किन बॉन्ड को। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2023 से 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड राज्य महंगाई दर को नियंत्रित करने के मामले में कौन से स्थान पर है? तो हम लोग देखकर चलेंगे, उत्तराखंड राज्य महंगाई दर को नियंत्रित करने के मामले में कौन से स्थान पर है? वो है जी तीसरा स्थान। तीसरा स्थान, उत्तराखंड राज्य महंगाई दर को नियंत्रित करने के मामले में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। हम लोग देखकर चलेंगे, सॉरी,
2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड के किन 2 पुलिस जवानों को आजीवन कारावास की सजा हुई है? तो रामपुर तिराहा कांड में किन 2, देखो रामपुर तिराहा कांड में किन 2 पुलिस जवानों को, हमने कहा 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड हुआ था, 1994 की बात है देखो, और रामपुर तिराहा कांड हुआ था 1994 में, आजीवन कारावास की सजा हुई है 2 पुलिस जवानों को। अब 2024 में उन्हें आजीवन कारावास मिला है और 1994 की बात थी। मिलाप सिंह है एक तो पुलिस जवान और दूसरा वीरेंद्र प्रताप सिंह, इन पुलिस जवानों को यहां पर सजा मिली है अभी रामपुर तिराहा कांड की। उत्तराखंड का पारंपरिक लोक पर्व फूलदेई मनाया जाना प्रस्तावित है 20 मार्च को। फूलदेई त्योहार किस तिथि को मनाया गया है? 20 मार्च को उत्तराखंड का त्योहार है फूलदेई। उत्तराखंड के किस स्थान पर 9 से 10 मार्च 2024 के मध्य राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? अंडरलाइन करेंगे। राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन 2024 में 9 से 10 मार्च, डेट को छोड़ सकते हैं, कोई ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन 2024 में राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता कहां हुई है? तो ओली क्षेत्र चमोली में हुई है। उत्तराखंड के किस स्थान पर कुमाऊं का प्रथम पशु ऑपरेशन थिएटर, अंडरलाइन करेंगे, कुमाऊं का प्रथम पशु ऑपरेशन थिएटर बनाना प्रस्तावित है? वो है हल्द्वानी। हल्द्वानी में कुमाऊं का प्रथम पशु ऑपरेशन थिएटर बनाना प्रस्तावित है, हल्द्वानी में। हाल ही में किस जनपद में विकासात्मक कार्यों हेतु एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषण को मंजूरी दी गई है? वो है टिहरी। टिहरी है एशियन डेवलपमेंट बैंक 80%, राज्य सरकार कितना लगा रहा है इसमें? 20%। हमने कहा किस जनपद में विकासात्मक कार्य हेतु एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषण को मंजूरी मिली है? तो टिहरी जनपद में मिली है, एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषण होगा वहां पर। एशियन डेवलपमेंट 80% दे रहा वहां पर वित्त और राज्य सरकार कर रही 20% खर्च वहां पर जी। उत्तराखंड में राज्य के नए गृह सचिव कौन नियुक्त हुए? तो दिलीप जावलकर, अंडरलाइन करेंगे। डेट को छोड़ देना कब हुए, डेट पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यहां पर जी। उत्तराखंड के नए गृह सचिव दिलीप जावलकर हैं। आगे देखें जरा। एक दिन में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? एक दिन में जिसने सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त किए हैं, एक दिन में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड बना। इंपोर्टेंट है पॉइंट। प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी नीति कब लागू हुई है? तो हम लोग देखकर चलेंगे 2024 में लागू हुई है, 31 दिसंबर 2030 तक रहेगी। प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी नीति 2024 में हुई है और 31 दिसंबर 2030 तक ये रहेगी। देखकर चले आगे। जागृति संस्था कोटद्वार की ओर से उत्तराखंड गौरव अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? उत्तराखंड गौरव अवार्ड किसे मिला है? हमें देखकर चलना है। जागृति संस्था कोटद्वार की ओर से हर्षित को मिला है, जो हल्द्वानी के रहने वाले सितार वादक है। हर्षित जो है हल्द्वानी के रहने वाले हैं हर्षित, और सितार वादक है हर्षित। इन्हें उत्तराखंड गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे लिखा उत्तराखंड में हल्द्वानी के निवासी किस व्यक्ति की फिल्म भैया जी को रिलीज किया गया है? अपूर्व काकी। अपूर्व काकी की फिल्म है जो भैया जी, अपूर्व काकी की फिल्म है भैया जी, इसे रिलीज किया गया है। हल्द्वानी की निवासी है अभी। कोलकाता में आयोजित चौथी अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी, चौथी अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी कोलकाता में आयोजित है। प्रदर्शनी में लैंडस्केप परिदृश्य श्रेणी में उत्तराखंड में किस फोटोग्राफर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हिमांशु जोशी को प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड में किस फोटोग्राफर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? हिमांशु जोशी को। आगे देखो जरा। उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मंजूरी कब मिली है? उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मंजूरी 14 मार्च 2024 को मिली है। उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मंजूरी 14 मार्च 2024 को। निर्वाचन आयोग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है अंकिता ध्यानी को, जो पौड़ी गढ़वाल से। निर्वाचन आयोग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है अंकिता ध्यानी को, पौड़ी गढ़वाल से रहने वाली है अंकिता ध्यानी, जो निर्वाचन आयोग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया जिसे। आगे देखो जरा। उत्तराखंड के किस इतिहासकार की पुस्तक
हिमांक और कवथनांक, अंडरलाइन करेंगे। पुस्तक का नाम है हिमांक और कवथनांक का विमोचन 23 मई 2024 को अस्कोट अराकोट यात्रा के दौरान किया गया है। शेखर पाठक की पुस्तक है हिमांक और कवथनांक। यात्रा की शुरुआत हम लोग देखकर चलेंगे 1874 में हुई थी अस्कोट अराकोट यात्रा की शुरुआत। अस्कोट अराकोट यात्रा के दौरान इस पुस्तक का विमोचन किया गया है शेखर पाठक के द्वारा, हिमांक और कवथनांक। चीन में चल रही विश्व की सबसे खतरनाक फाइट MMA में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने सफलता प्राप्त की? इंपोर्टेंट है। विश्व की सबसे खतरनाक फाइट MMA में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने सफलता प्राप्त की? कहां चल रही है MMA? चीन में। और अंगद ने सफलता प्राप्त की, जो रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं अंगद। विश्व की सबसे खतरनाक फाइट MMA में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने सफलता प्राप्त की? अंगद ने, रुद्रप्रयाग के निवासी है जो। श्रीलंका कोलंबो में आयोजित एशियन प्रतियोगिता में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी द्वारा एक स्वर्ण सहित 3 पदक प्राप्त किए गए हैं? किस खिलाड़ी द्वारा एक स्वर्ण सहित 3 पदक प्राप्त किए गए हैं उत्तराखंड के? हम लोग देखकर चलेंगे मयंक कुमार गिरी द्वारा। मयंक कुमार गिरी के द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किए गए हैं। आगे लिखा है जी, ध्यान देकर चलेंगे हम लोग जरा। करम भूमि फाउंडेशन की ओर से 19 मई 2024 को वर्ष 2024 तक भारत दत्त धूलिया पुरस्कार किसे दिया गया? अंडरलाइन करेंगे। भारत दत्त धूलिया पुरस्कार 2024, भारत दत्त धूलिया पुरस्कार राजीव लोचन शाह को मिला, जो नैनीताल के हैं। और समाचार देखो इनका, नैनीताल समाचार। प्रथम पंडित भारत दत्त धूलिया पुरस्कार कब चला? 2023 में चला। और किसे मिला? जय सिंह रावत को, पत्रकार थे जो। भारत दत्त धूलिया पुरस्कार जी जय सिंह रावत को मिला था पहला। 2024 का किसे मिला है? राजीव लोचन शाह को, नैनीताल के हैं। नैनीताल से समाचार पत्र को चला रहे। करम भूमि फाउंडेशन की ओर से चलाया गया है भारत दत्त धूलिया पुरस्कार। ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए 27 सदस्यीय भारतीय पुरुष टीम, ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए 27 सदस्य भारतीय पुरुष टीम उत्तराखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी शामिल हो गए हैं भारतीय पुरुष टीम में, जो ऑस्ट्रेलियाई टूर पर जाएंगे? वे हैं बॉबी सिंह धामी, अंडरलाइन करेंगे। हॉकी खिलाड़ी बॉबी सिंह धामी, जो 27 सदस्यों की पुरुष टीम में जाएंगे भारत में, वो बॉबी सिंह धामी है, जो ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जाएंगे। हॉकी खिलाड़ी है बॉबी सिंह धामी। का संबंध किससे? हॉकी खिलाड़ी से। देखिए जरा भी, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा विमोचित की गई पुस्तक इंटरनेशनल रिलेशंस, अंडरलाइन करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस पुस्तक राज्य गुरमीत सिंह के द्वारा विमोचित की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक कुमार और राकेश मोहन। अशोक कुमार DGP और राकेश मोहन SSP इस पुस्तक के लेखक हैं। हम लोग देखकर चलेंगे यहां पर जी, गुरमीत सिंह के द्वारा जो राज्यपाल विमोचित की गई है अभी ये पुस्तक जी। फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखंड कल्चर का आयोजन कहां किया गया है? देहरादून में। फिजियोथेरेपी को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड कल्चर का आयोजन कहां हुआ है? फिजियोथेरेपी को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में इसका आयोजन किया गया। आगे लिखा है हिमालय प्रहरी पुरस्कार 2024 किसे मिला? हिमालय प्रहरी पुरस्कार 2024 देखे जरा, हिमालय प्रहरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अंडरलाइन करेंगे। हिमालय प्रहरी पुरस्कार तो देखो स्वर्गीय कुंवर प्रसून को हिमालय प्रहरी पुरस्कार मिला है, जो स्वर्गीय है कुंवर प्रसून, उन्हें मिला है। और देखो मंगशिरी देवी को मिला है। और स्मृति देखो किन की याद में? सुंदरलाल बहुगुणा की याद में दिया गया है। यहां पर देखो जरा जी, 21 मई 2021 को मृत्यु हो गई थी सुंदरलाल बहुगुणा की जी। और मुख्य अतिथि देखो कौन है? डॉक्टर प्रशांत। इस बार जब ये सम्मान मिला है हिमालय प्रहरी, स्वर्गीय कुंवर प्रसून को मिला है और मंगशिरी देवी को मिला है। अतिथि थे डॉक्टर प्रशांत। सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में दिया गया है यह पुरस्कार, हिमालय प्रहरी पुरस्कार, जिनकी मृत्यु 21 मई 2021 को हुई थी, सुंदरलाल बहुगुणा जी की। उत्तराखंड की किस अभिनेत्री तथा पटकथा लेखक को
8 मई 2024 को दादा साहेब फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, अंडरलाइन करेंगे। दादा साहेब फिल्म फेयर अवार्ड किस अभिनेत्री को मिला है उत्तराखंड में? दादा साहब फिल्म फेयर अवार्ड तो उर्मी नेगी को मिला है उत्तराखंड में ये। और प्रसिद्ध रचना क्या है? सुबेरो धाम। सुबेरो धाम तो प्रसिद्ध रचना है इनकी। यहाँ पर जो फिल्म अभिनेत्री है वह है उर्मी नेगी। दादा साहब फिल्म फेयर अवार्ड मिला है 2024 का उर्मी नेगी को। आगे देखो जरा, सिनमिट कम्युनिकेशन की ओर से आयोजित मिस उत्तराखंड 2024 का लक्ष्य ताज किसे प्रदान किया गया? तान्या सिंह को। मिस उत्तराखंड 2024 का लक्ष्य किसे मिला है? यहां पर जी तान्या सिंह को मिला है। सिनमिट कम्युनिकेशन की ओर से मिस उत्तराखंड 2024 का ताज मिला है तान्या सिंह को। राज्य में बॉबी बकेट ऑपरेशन का संबंध किससे? अंडरलाइन करना। बॉबी बकेट यहां पर देखकर चलेंगे। बॉबी बकेट ऑपरेशन का संबंध है वनाग्नि को रोकने के लिए, जो जंगलों में आग लग रही है उसे रोकने के लिए चलाया गया है बॉबी बकेट ऑपरेशन। यूरोपियन कप 2024 की रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में पहली बार भारत के लिए मेडल किसने जीता? अंडरलाइन करेंगे यहां पर हम लोग। रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में पहली बार भारत के लिए मेडल किसने जीता है? रोलर स्केटिंग अंडरलाइन करेंगे प्रतियोगिता में पहली बार, अंडरलाइन करेंगे पहली बार। और किसके लिए? भारत के लिए। यूरोपियन कप 2024 की रोलर स्केटिंग में पहली बार कौन जीत कर लाए हैं? लव्यांश पांडे जीत कर लाए हैं। 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीत कर लाए हैं, अंडरलाइन करके चलना इंपोर्टेंट है। भारत में पहली बार आया है रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में पदक यूरोपियन कप। लव्यांश पांडे लाए हैं 2 गोल्ड 1 सिल्वर। उत्तराखंड के फिल्म निर्माता कार्तिकेय स्मिता कि किस शॉर्ट फिल्म को 10वें इंडो बांग्ला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ संपादन पुरस्कार से सम्मानित किया? अंडरलाइन करेंगे। पहले कार्तिकेय स्मिता उत्तराखंड से हैं। किस शॉर्ट फिल्म को 10वें, अंडरलाइन करेंगे 10वें इंडो बांग्ला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2024 में, 10वें बांग्ला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ संपादन पुरस्कार से सम्मानित किया दूरबीन फिल्म को। कार्तिकेय स्मिता की फिल्म है, उत्तराखंड के हैं जी फिल्म निर्माता कार्तिकेय। आगे देखो जरा, किस राज्य में पहली बार आयुर्वेद चिकित्सा में डायटीशियन कोर्स प्रारंभ करने की सुविधा मिलेगी? डायटीशियन कोर्स प्रारंभ करने की सुविधा मिलेगी किस राज्य में पहली बार? आयुर्वेद चिकित्सा में पहली बार डायटीशियन कोर्स प्रारंभ करने की सुविधा उत्तराखंड में मिलेगी पहली बार। डायटीशियन कोर्स प्रारंभ करने की सुविधा। हाल ही में माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन राज्य में महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल की अध्यक्षता में कहां आयोजित की गई? तो देखो यहां पर जो प्रश्न है, माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहां हुआ है? तो नैनीताल में हुआ है। कुसुम कंडवाल की अध्यक्षता में हुआ जी आयोजन नैनीताल में हुआ है। माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कुसुम कंडवाल की अध्यक्षता में हुआ नैनीताल में। आगे प्रश्न देखो जरा, गोल्डन लायन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, अंडरलाइन करें, गोल्डन लायन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहां हुआ है? नैनीताल में। गोल्डन लायन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में विजेता कौन रहे? संजय बी तिवारी नैनीताल से। THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट, अंडरलाइन करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहां हुआ है? ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन उत्तराखंड में ऋषिकेश में हुआ है। उसी के साथ देखें जरा, मुंबई मनोरंजन जगत में काम करने वाले कलाकारों की संस्था सिंटा सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन में वरिष्ठ संयुक्त सचिव पद पर उत्तराखंड के किस व्यक्ति अभिनेता को नियुक्त किया गया है? यहां पर लिखा गया है मुंबई मनोरंजन जगत में काम करने वाले कलाकारों की संस्था सिंटा, अंडरलाइन करेंगे, सिंटा सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट, इस संस्था को अंडरलाइन करेंगे, सिंटा सिने एंड टेलीविजन को। इसमें संयुक्त सचिव के पद पर कौन गए हैं? उत्तराखंड के व्यक्ति हेमंत पांडे गए हैं, उत्तराखंड के व्यक्ति पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। किसमें गए हैं? सिंटा सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट में उत्तराखंड के कौन व्यक्ति संयुक्त सचिव बने हैं? हेमंत पांडे पिथौरागढ़ के रहने वाले। हाल ही में किसे मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार मिला? अंडरलाइन करेंगे,
इंपोर्टेंट है पॉइंट। मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार किसे मिला? सोनाली खत्री को मिला उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जल उत्सव की शुरुआत की जाएगी 1 से 7 जून के मध्य जल उत्सव होगा उत्तराखंड में। जल उत्सव 1 से 7 जून के मध्य मनाया जाएगा। उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष और पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का निधन हुआ है। कैलाश गहतोड़ी का निधन हुआ है 3 मई 2024 को। विधायक कहां से? चंपावत से। कैलाश गहतोड़ी कहां से विधायक है? चंपावत से विधायक है कैलाश गहतोड़ी। इस्कॉन, इस्कॉन का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस। इस्कॉन, आप लोग इस्कॉन का नाम याद रखना बस, केवल पूरे नाम को याद रखने की जरूरत नहीं, केवल इस्कॉन को याद भी रख सकते हैं। आप लोग इसे 2-4 बार पढ़ोगे तो ये भी याद हो जाएगा। इस्कॉन में हम लोग देखकर चले, इंडिया के चेयरमैन गोपाल कृष्ण गोस्वामी का उत्तराखंड में किस स्थान इस्कॉन के मंदिर शिलान्यास के दौरान 5 मई 2024 को निधन हो गया है? तो इस इस्कॉन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण स्वामी हम लोग देखकर चलेंगे। चेयरमैन जो रहे गोपाल कृष्ण स्वामी इस्कॉन के, उनका निधन हो गया है 5 मई 2024 को। और कहां हुआ है? दूधली देहरादून में उनका निधन हुआ है। अभी हाल ही में नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा उत्तराखंड के किस मेडिकल कॉलेज पर जुर्माना लगाया गया? उत्तराखंड के किस मेडिकल कॉलेज पर जुर्माना लगा है अभी? तो देखकर चलेंगे राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी वाले पर। अभी हाल ही में नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा जुर्माना लगाया गया है नेशनल मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी पर। हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किस उत्तराखंड वासी को किया गया? भास्कर भट्ट, पिथौरागढ़ के रहने वाले ये हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार मिला पिथौरागढ़ के निवासी भास्कर भट्ट को। हाल ही में अबू धाबी में होने वाली जूनियर जित्सु प्रतियोगिता कहां आयोजित हो रही है? अबू धाबी में हो रही है। इसमें कांस्य पदक कौन लेकर आए उत्तराखंड के व्यक्ति? नव्या पांडे अबू धाबी में जो खेल प्रतियोगिता हो रही है जित्सु प्रतियोगिता, जूनियर जित्सु प्रतियोगिता में कांस्य पदक कौन लाए हैं? नव्या पांडे लाए हैं कांस्य पदक। देखो जरा, हाल ही में उत्तराखंड की किस भौतिक विज्ञानी ने अपने शोध कार्य के दौरान नैनो मटेरियल की खोज की है और उन्हें भारत सरकार द्वारा ग्रांट प्रदान किया गया है? तो देखिए जरा वहां पर सुधा पंत को क्या किया इसने? भौतिक विज्ञानी है ये सुधा पंत, और इसने शोध कार्य के दौरान नैनो मटेरियल की खोज की है। शोध कार्य के दौरान सुधा पंत ने रोटा वायरस संक्रमण की खोज की पहचान हेतु मिला है सुधा पंत को। रोटा वायरस संक्रमण की खोज की पहचान के लिए क्या मिला है इन्हें? तो हम लोग देखकर चलेंगे यहां पर जी, नैनो मटेरियल की खोज की है सुधा पंत ने। इन्हें भारत सरकार द्वारा ग्रांट प्रदान किया गया है। भारत में राज्य में स्टार्ट 2024 कार्यक्रम का संचालन कौन करेगा? इसरो। स्टार्ट कार्यक्रम 2024 में कौन चलाएगा इसको? इसरो चलाएगा। उत्तराखंड में स्टार्ट कार्यक्रम को इसरो के माध्यम से चलेगा। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा खगोल विज्ञान के क्षेत्र में रुचि और उत्तराखंड के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देने के लिए किस पहल को शुरू किया गया है? मतलब उत्तराखंड में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अपनी रुचि पैदा करना और उत्तराखंड के प्रति अपने आकर्षण को बढ़ाने के लिए कौन सी नई पहल चली है? उत्तराखंड में अपने आकर्षण को बढ़ाने के लिए और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में रुचि उत्पन्न करने के लिए उत्तराखंड में पर्यटन विकास बोर्ड के द्वारा कौन सी नई पहल शुरू की गई है? नक्षत्र सभा, इंपोर्टेंट है, नक्षत्र सभा शुरू की है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में रुचि बढ़ाने के लिए और उत्तराखंड के प्रति अपना आकर्षण बढ़ाने के लिए चलाई गई है। राज्य की दूसरी गोट वैली, अंडरलाइन करेंगे, दूसरी गोट वैली उत्तराखंड की कहां बनाई गई? चक्राता में दूसरी गोट वैली। तो पहली कहां है? कालसी में। चक्राता और कालसी दोनों देहरादून में है। पहली गोट वैली कालसी में, दूसरी चक्राता में। उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे हैं? अजीत मोहिते पौड़ी गढ़वाल के सबसे महंगे खिलाड़ी। यूपीएल देखो सीजन 2 की नीलामी ऑक्शन का आयोजन हल्द्वानी में कुल कितनी टीमें? 12 टीमें। कोई आवश्यक नहीं, बस अजीत मोहिते का नाम याद रखें। अभी हाल ही में जंगल की आग से जलने के कारण चर्चाओं में रहा, जंगल की आग से जलने के कारण चर्चाओं में रहा लाथी बाजेण मंदिर
जंगल की आग से जलने के कारण लाठी बाजान मंदिर चर्चाओं में रहा। कहां पर है लाठी बाजान मंदिर? बागेश्वर जिले में है लाठी बाजेन मंदिर। जंगल की आग से जलने के कारण चर्चाओं में रहा, ये बागेश्वर जिले में। कुमाऊं विश्वविद्यालय के विश्व के किस विश्वविद्यालय के साथ भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के व्यवहार के बारे में अध्ययन के लिए करार किया गया? तो हम लोग देखकर चले, विश्वविद्यालय के साथ भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के व्यवहार के बारे में अध्ययन के लिए करार किया गया है जॉर्जिया विश्वविद्यालय यूएसए का। समझौते पर हस्ताक्षर किए डॉक्टर राजीव ने। कुमाऊं विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय का विश्व के किस विश्वविद्यालय के साथ, कुमाऊं विश्वविद्यालय का, देखो लिखा है कुमाऊं विश्वविद्यालय का विश्व के किस विश्वविद्यालय के साथ भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के व्यवहार के बारे में अध्ययन करने के लिए यहां पर समझौता हुआ है? तो जॉर्जिया विश्वविद्यालय यूएसए का है और उत्तराखंड का विश्वविद्यालय कुमाऊं विश्वविद्यालय है। और उत्तराखंड की ओर से हस्ताक्षर किसने किए? डॉक्टर राजीव ने, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष है। समझौता हुआ कुमाऊं विश्वविद्यालय का और जॉर्जिया विश्वविद्यालय का। जॉर्जिया विश्वविद्यालय यूएसए में, कुमाऊं विश्वविद्यालय उत्तराखंड में, नैनीताल में। मानसून को लेकर समझौता है। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को 21 मई 2024 को हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार मिला? अंडरलाइन करेंगे केवल इतना, हरियाणा खेल पुरस्कार उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को मिला? भास्कर भट्ट को। पिथौरागढ़ के रहने वाले, पीछे भी कर चुके थे प्रश्न को, देखे आगे। 3 दिवसीय 7वीं जिला स्तरीय स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? 3 दिवसीय 7वीं जिला स्तरीय स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। उत्तराखंड की किस संस्था द्वारा हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका को 21 मई 2024 को संपूर्ण उत्तराखंड में 1 साल में राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने का आदेश दिए गए हैं? मतलब उत्तराखंड में 1 साल के अंदर राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। 1 साल के अंदर किस संस्था के द्वारा दिए गए हैं ये आदेश? हाईकोर्ट के में दायर की गई याचिका के बाद, तो समाधान संस्था। उत्तराखंड की किस संस्था के द्वारा, लिखा है ना, उत्तराखंड की किस संस्था के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी? हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और वहां पर हम लोग देखकर चले 1 साल में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने के आदेश दिए गए हाईकोर्ट की ओर से। समाधान संस्था ने याचिका दायर की थी, बात अंडरलाइन करेंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा जंगलों की आग पर काबू पाने हेतु 8 मई 2024 को कौन सा अभियान शुरू किया गया? जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए एक अभियान चला है 8 मई 2024 को, उसे कहते हैं पिरूल लाओ और पैसे पाओ। रुद्रप्रयाग से चला है, हम लोग देखकर चले, पिरूल लाओ और पैसे खाओ। क्योंकि पिरूल की पत्तियों से, पिरूल वृक्ष की पत्तियों से बहुत आग लगती है जी जंगलों में, इसलिए जंगल की आग में काबू पाने के लिए 8 मई 2024 को एक अभियान चला है, पिरूल लाओ पैसे पाओ। आप लोग उनकी पत्तियों को कलेक्ट करके लाओगे तो बदले में आप लोगों को पैसे मिलेंगे। आगे देखो जरा। पैन आईआईटी इंडिया के संस्थापक कमांडर वीके जेटली की ओर से तैयार देश के 100 ग्रेट आईआईटी मन की सूची में उत्तराखंड के भूवैज्ञानिक तथा पद्मश्री विजेता कौन शामिल किए गए हैं? विजय प्रसाद डिमोई। उत्तराखंड के कौन से भूवैज्ञानिक शामिल हुए हैं? पद्मश्री विजेता है जी, पद्मश्री विजेता है जी उत्तराखंड के भूवैज्ञानिक में हैं विजय प्रसाद डिमोई। कहां शामिल हुए हैं? तो हम लोग देखेंगे देश के 100 ग्रेट आईआईटी मन की सूची में। देश के 100 ग्रेट आईआईटी मन की सूची में उत्तराखंड के कौन शामिल हुए भूवैज्ञानिक? विजय प्रसाद डिमोई। लिखा है आगे, किस राज्य से सफेद बाघ को उत्तराखंड लाया जाएगा? सफेद बाघ को उत्तराखंड लाया जाएगा, किस राज्य से लाया जाएगा? उड़ीसा से। उड़ीसा से सफेद बाघ को हम लोग देखकर चलेंगे उत्तराखंड में लाया जाएगा। बदले में 4 तेंदुए उत्तराखंड से उड़ीसा के नंदनकानन चिड़ियाघर में भेजे जाएंगे। मतलब देखो जरा क्या बात हुई है कि किस राज्य से सफेद बाघ को उत्तराखंड में लाएंगे? सफेद बाघ उत्तराखंड में आएगा उड़ीसा राज्य से, लेकिन बदले में 4 तेंदुए उत्तराखंड से जाएंगे उड़ीसा के नंदनकानन चिड़ियाघर में। उत्तराखंड के 4 तेंदुए जाएंगे उड़ीसा में, नंदनकानन चिड़ियाघर में जाएंगे उड़ीसा के, और सफेद बाघ आएगा उड़ीसा से उत्तराखंड में। ये देखकर चलेंगे आगे जरा हम। विश्व भर में पॉपुलर मैन के नाम से विख्यात वानिकी वैज्ञानिक डॉक्टर जेपी चंद्रा का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? तो देखेंगे जरा। पॉपुलर मैन के नाम से जाने जा रहे हैं जी, पहला तो प्रश्न ये। वानिकी वैज्ञानिक है डॉक्टर जेपी चंद्रा है, तो जेपी चंद्रा को किस नाम से पुकारे? पॉपुलर मैन के नाम से।
उत्तराखंड के कौन से जिले के रहने वाले? पौड़ी गढ़वाल के, अंडरलाइन करेंगे। पॉपुलर मैन के नाम से जेपी चंद्रा को, और उत्तराखंड के किस जिले के? पौड़ी गढ़वाल के। पॉपुलर यूकेलिप्टिस की 100 प्रजातियों को पेटेंट करने का रिकॉर्ड रहा है इनका। 121 प्रजातियों को पेटेंट करने का रिकॉर्ड रहा है जो पॉपुलर और यूकेलिप्टिस की है। पॉपुलर मैन के नाम से जानते हैं जेपी चंद्रा को। ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से हैं। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके जी हैं जेपी चंद्रा, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में। उत्तराखंड से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अंडरलाइन करेंगे, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार? दादा साहब फाल्के पुरस्कार उर्मी नेगी को। अबू धाबी में आयोजित 8वीं एशियन जू जित्सु चैंपियनशिप में उत्तराखंड से किसने कांस्य पदक जीता? नव्या पांडे ने पीछे पड़ चुके हैं। एशियन जू जित्सु चैंपियनशिप अबू धाबी में हुई है और उत्तराखंड से कौन कांस्य पदक लेकर आए? नव्या पांडे कांस्य लेकर आए हैं अभी धाबू से, एशियन जू जित्सु में। तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का कहां पर आयोजित की गई? अंडरलाइन करेंगे, इंपोर्टेंट लाइन है। तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ? देहरादून में हुआ। थीम क्या रही? रूल ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ग्रीन ट्रांजिशन। तो ये हम लोग यहां पर थीम पढ़कर चलेंगे। यहां पर जो रही है तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस की थीम रही, जो देहरादून में आयोजित हुई 5 से 7 जून को। एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपा कर्माकर, त्रिपुरा राज्य के जी। एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में, अंडरलाइन करेंगे, एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक कौन लेकर आए हैं? दीपा कर्माकर, पहले भारतीय जी हैं। और कहां के रहने वाले? त्रिपुरा के। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम एक अभियान चला है। एक पेड़ मां के नाम एक अभियान चला है। इसे शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री ने दिल्ली में कौन सा पेड़ लगाया है? पीपल का पेड़ लगाया है दिल्ली में, नई दिल्ली में के बुद्धि जयंती पार्क में लगाया है। नई दिल्ली के बुद्धि जयंती पार्क में लगा है पीपल का पेड़। एक पेड़ मां के नाम से चलाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 2024 में। पीपल का पेड़ लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में बुद्धि जयंती पार्क में। म्यूनिख जर्मनी में आयोजित ISSF विश्व कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? सरबजोत सिंह ने। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक कौन जीत कर लाए? सरबजोत सिंह। ISSF विश्व कप 31 मई से 8 जून 2024 तक आयोजित की गई। डेट को छोड़ सकते हैं, केवल इतना ध्यान रखना कि म्यूनिख जर्मनी में जो ISSF विश्व कप चल रहा है उसमें भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक कौन लेकर आए हैं? सरबजोत सिंह लेकर आए हैं भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक ISSF विश्व कप में। और जर्मनी में चल रहा है म्यूनिख क्षेत्र, जर्मन देश में। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने प्रवाह नामक कॉम्पिटिशन फ्लूइड डायनामिक्स सॉफ्टवेयर को विकसित किया है? प्रवाह नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया है, देखकर चलेंगे, इसरो ने। प्रवाह जो सॉफ्टवेयर चला है इसरो ने चलाया है। भारत की पहली खगोल पर्यटन नक्षत्र सभा, अंडरलाइन करेंगे, पूरे भारत की पहली है खगोल नक्षत्र सभा का आयोजन कहां किया गया? मंसूरी में। 1 से 2 जून को पहली नक्षत्र सभा का आयोजन हुआ, जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर हुआ, मंसूरी में जी। पहली नक्षत्र सभा भारत की मंसूरी में लगी है 1 से 2 जून तक। चुनाव आयोग की ओर से जारी राज्यवार केंद्र शासित आंकड़ों में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर है? उत्तराखंड का देश में कौन सा नंबर है चुनाव आयोग की ओर से? तो देखकर चलेंगे 33वां। हिमालय राज्यों में उत्तराखंड 10वें स्थान पर है। हिमालय राज्यों में उत्तराखंड को पढ़ेंगे 10वें स्थान पर है चुनाव आयोग की ओर से। उत्तराखंड का देश में स्थान पढ़ेंगे, हिमालय राज्यों में 10वां स्थान है, चुनाव आयोग की ओर से है। उत्तराखंड में राजकीय शौर्य महोत्सव का आयोजन किसकी स्मृति में मनाया गया? भवानी दत्त जोशी की याद में मनाया गया राजकीय शौर्य महोत्सव का आयोजन। और देखो चमोली के थराली के चेपड़ो गांव में रहने वाले हैं जी भवानी दत्त जोशी, उनकी याद में मनाया गया है राजकीय शौर्य महोत्सव। 6 से 8 जून को हुआ है राजकीय शौर्य महोत्सव उत्तराखंड में, और चमोली के रहने वाले जी भवानी दत्त जोशी की याद में मनाया गया है। आगे देखे जरा,
गवर्नर्स गोल्फ कप टूर्नामेंट 2024 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो गुरमीत सिंह के द्वारा हुआ है जी गवर्नर गोल्फ कप का आयोजन जी। और कहां पर हुआ? नैनीताल में हुआ। गवर्नर गोल्फ कप का आयोजन कहां हुआ है? नैनीताल में हुआ। राज्यपाल गुरमीत सिंह के द्वारा हुआ है। चलिए आगे जरा, छोटा सा काम हो रह गया बस, ये उसके बाद समाप्त हो गया है, देख लो जरा। उत्तराखंड का पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कहां बना जा रहा है? हर्रावाला में बना जा रहा है। उत्तराखंड का पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हर्रावाला में। श्रीलंका के कोलंबो में, अंडरलाइन करेंगे, आयोजित एशियन योग प्रतियोगिता, एशियन योग प्रतियोगिता श्रीलंका के कोलंबो में हुई। उत्तराखंड के किसने स्वर्ण पदक जीता है? मयंक कुमार गिरी ने जीता है। श्रीलंका कोलंबो में आयोजित एशियन योग प्रतियोगिता मयंक कुमार गिरी जीत कर लाए हैं। 1 स्वर्ण और 1 रजत और 1 कांस्य जीत कर लाए यहां से। मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? 6.50% पर। मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? 6.50%। उत्तराखंड में भारत सरकार द्वारा किसे नैनो मटेरियल कैरेक्टराइजेशन और डिवाइस एनालिसिस पर पेटेंट ग्रांट प्रदान किया गया है? उत्तराखंड में भारत सरकार द्वारा सुधापाल को मिला है, हम लोग देखकर चलेंगे, नैनो मटेरियल कैरेक्टराइजेशन और डिवाइस एनालिसिस पर पेटेंट ग्रांट मिला है, सुधापाल को दिया गया है। इतना इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसे छोड़ना चाहिए तो छोड़ सकते हैं आप लोग भी, आप लोग देखकर चले जरा। उत्तराखंड स्टेट एथलेटिक्स में, उत्तराखंड स्टेट एथलेटिक्स मीट में गोल्ड मेडल किसने हासिल किया है? रोहन चौधरी ने। इसका आयोजन कहां हुआ? देहरादून में। उत्तराखंड स्टेट एथलेटिक्स मीट का आयोजन कहां हुआ? देहरादून में हुआ। और गोल्ड मेडल कौन लेकर आए? रोहन चौधरी लेकर आए, देहरादून से है जी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो काम किया है उत्तराखंड की करंट अफेयर्स पर किया है। और ये करंट अफेयर्स जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक की करंट अफेयर्स आप लोगों को हम लोगों ने 2 लेक्चर में कराई है। इसका पहला पार्ट हम लोगों ने कल दिया था और आज इसका लास्ट पार्ट था। इसकी वीडियो आप लोग अच्छे से देखना और प्रश्नों को निकालना। साथ में इसकी जो पीडीएफ है आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। लोक सेवा आयोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होकर चलेगी और आबकारी पुलिस के लिए भी आप लोग ढेर कर चलना जरा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। धन्यवाद।